नज़र दिल्ली में लोग नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहे हैं तो साथ ही उन्हें चिंता भी सता रही है कि नए साल से ही शुरू होने वाले इस नए ऑड और इवन नंबर वाली कारों के फार्मूले की नए नियम के लागू होने से अब बस एक दिन का ही वक्त रह गया है, लेकिन इसको लेकर कानूनी दांवपेच अब भी जारी हैं। एक और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जहां फार्मूले को लागू करने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है, तो वहीं नियम में महिलाओं और टू व्हीलर्स को अलग रखने पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा है। इन सबके बीच में कल सुबह इसका ट्रायल रन भी होना है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच ऑड इवन नंबर वाली गाड़ियों का फॉर्मूला लागू करने की समय सीमा अब बिल्कुल करीब आ गई है। 1 से 15 जनवरी के बीच ये व्यवस्था लागू होगी और दिल्ली आने वाली सभी राज्यों की गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। गुरुवार सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच इस योजना का ट्रायल किया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि ये तमाम एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए है और इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन ट्रायल रन हम लोग कल कर रहे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस के लोग कहां उनकी ड्यूटी लगेगी, कहां पर जो है ट्रैफिक पुलिस अपनी टीम लगा रही है, कहां एसडीएम लगेंगे, इन सारों का जो है कल फील्ड में हम लोग ये ट्रायल करेंगे 2 घंटे के लिए। दिल्ली पुलिस ने भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम इसमें पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी वॉलंटियर्स आएंगे सारे सिविल डिफेंस के आएंगे और वो जो है दिल्ली पुलिस की इंस्ट्रक्शंस पर काम करेंगे। दिल्ली सरकार ने भी 66 टीमें बनाई हैं। ये दिल्ली पुलिस के बताए 200 स्थानों पर सहयोग करेंगी। पुलिस के साथ तैनात होने वाली एनसीसी, एनएसएस, सिविल डिफेंस के लोगों को ऑड इवन फार्मूला लागू करने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक इवन नंबर्स की तारीख को इवन नंबर वाली कारें चलेंगी, जबकि ऑड तारीख को ऑड नंबर वाली कारें चलेंगी। नियम के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक फार्मूला लागू होगा, जबकि ये रविवार को लागू नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस पर यह नियम लागू नहीं होगा। महिला ड्राइवर वाली कारें, सीएनजी गाड़ियां जिसमें स्टिकर लगा हो, बैटरी चालित कारें, एम्बुलेंस, दमकल, जेल, जांच एजेंसियों, पुलिस के वाहन, विकलांग व्यक्तियों की कारें, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसें, दोपहिया वाहन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं समेत तमाम लोगों को इस नियम से अलग रखा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि महिलाओं और टू व्हीलर्स और ऑड इवन से क्यों अलग रखा गया है। ने चैलेंज किया है कि जो ये ऑड इवन स्कीम जो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक लागू की गई है, जिसमें वुमेन ड्राइवर्स और टू व्हीलर्स को एग्जम्पशन दी गई है, उसको हमने चैलेंज किया है, क्योंकि टू व्हीलर्स जो हैं 33% से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। इस बीच निजी स्कूलों के संगठन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्कूल संगठनों की याचिका में दिल्ली शिक्षा निदेशालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सभी स्कूलों को अपनी बसों का पंजीकरण कराने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार अपनी ऑड इवन पॉलिसी के लिए इन बसों का सार्वजनिक वाहन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि दिल्ली सरकार ने भरोसा दिया है कि उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। वैसे दिल्ली सरकार फार्मूले को सफल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार सड़कों पर करीब 3000 अतिरिक्त बसें उतारेंगी, जबकि मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए देश में नया प्रयोग कर रही है। देखना यह है कि प्रदूषण के खिलाफ जंग में सरकार को कितनी सफलता मिलती है। दिल्ली से नीरज सिंह, विकास सारथी और अनिल पुनिया के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।